सच्चिदानंद भगवान जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपका कहना है कि हम जो भी करते हैं तो परमात्मा ही, भगवान ही हमें प्रेरित करता है। वो जैसी प्रेरणा देता है वैसा काम हम करते हैं, और अगर गलत कर रहे हैं तो वो हमारे कर्मों के अनुसार करा रहा है। ऐसा हमारा सोच है, ऐसे सोचते हैं। सही मार्ग पे चल रहे हैं लेकिन गलत होता है। दूसरा प्रश्न है कि ये भक्ति का क्या है, भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्या मतलब है भक्ति का। ठीक है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ठीक है, आपका कहना है कि प्रेरणा देता है, लेकिन कैसी प्रेरणा, किसको प्रेरणा कहते हो। आप अगर चोरी करोगे तो आप तो भगवान का नाम लेके अलग हो जाते हो, और हम देखा है बहुत कहते हैं वो तो उसने करवा दिया। लड़ाई करते हो और कह देते हो वो तो उसने करवा दी, मतलब फल वही भोगे, हम नहीं भोगेंगे क्योंकि उसने करवाई है ना भाई। जब उसने करवाई तो वही भोगे। ऐसा सोच सोच के और ज़्यादा करते जाते हैं, जबकि भगवान ने कहा है मनुष्य के लिए कि तू जो चाहे कर, मैंने तुझे बुद्धि दे दी है, तुझे करने की क्षमता दे दी है, बुद्धि इतनी अच्छी दी है कि तू अच्छे से निर्णय ले सकता है। तू सोच और कर, पूरी स्वतंत्रता दी है मैंने, और किसी जीव को स्वतंत्रता नहीं दी है। सारे जीव मेरे अधीन हैं, मैं जैसे चलाता हूँ वैसे चलते हैं, जो मैं खिलाता हूँ वो खाते हैं। सारे दूसरे जीव जितने भी हैं भले ही भूखे मर जाते हैं, जंगलों में प्यासे मर जाते हैं, लेकिन मनुष्य की तरह उद्दंडी नहीं होते। और मनुष्य को कह दिया कि जो भी करना है कर ले, अच्छे से अच्छा करना है अच्छे से अच्छा कर ले, बुरे से बुरे करना है बुरे से बुरे करे। लेकिन बस लेकिन ही है सब कुछ, लेकिन फल मैं दूंगा, फल तेरे हाथ नहीं, बिल्कुल दखल नहीं है। इंसान के काम में भगवान का कोई दखल नहीं है। ये आपने अपने आप को बचाने के लिए ये बातें सीख ली हैं कि वो प्रेरणा देता है तब हम करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, आपकी सोच ही गलत है। ये अपने से टालने के लिए कहते हो आप, है ना। वो अच्छे काम के लिए प्रेरणा देता है। अगर आप सत्संग में आ गए हो तो आपको हाथ पकड़ के ले जाएगा, चलाने लगेगा। किसी को और किसी अच्छे काम में लगे हो तो और दुगना आगे बढ़ा देगा। लेकिन आप कहोगे चोरी करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, कपट करने के लिए, छल करने के लिए वो प्रेरणा देता है, बिल्कुल गलत। फिर आप मनुष्य हो ही नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हो तो मनुष्य की श्रेणी में नहीं आते, और उसका आपको कितना फल भुगतना पड़ेगा इसका आपको अंदाज ही नहीं है। क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपकी प्रकृति वैसी है, इसलिए आप उसी में आनंद लेना चाहते हो। अगर समझ में आ गया है तो अभी भी चेत जाओ कि हम किसी को सताएंगे नहीं, हम परेशान नहीं करेंगे, भगवान हमसे अच्छे काम कराओ। ये बार बार प्रार्थना करें कि हमें सही मार्ग से ले चलो। सही मार्ग क्या है? सही मार्ग जो है वो मोक्ष की तरफ जाता है। सनातनी धर्मों का, सनातनी धर्मी का जो सही मार्ग है वो मोक्ष की तरफ ले जाने वाला है। तो आप कितना भी करो आप नहीं कर पाओगे, करते रहोगे तो भी आपके बस में नहीं है। इसलिए बार बार प्रार्थना की ज़रूरत है कि मैं चाहता तो बहुत हूँ, हे भगवान तू ही ले चलो, तेरे ही बस की है, मेरे बस का कुछ नहीं है। यहाँ आपको बेचारगी परमात्मा को बताना पड़ेगा, मैं तुच्छ प्राणी, मेरे बस की नहीं है, मैं चाह रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश काम नहीं आ पा रही। इस तरह से चलना पड़ता है, और ये सद्मार्ग होता है। ठीक है, पिछले जन्म में हम बहुत खराब कर्म करके आए होंगे तो हमें उसे वैसे ही कर्म आकर्षित करते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन बुद्धि दी है, अच्छे लोगों की संगत दी है, तो आप दिमाग लगाइए और सही ढंग से आगे चलिए। सही ढंग से आगे चलोगे तभी आपका भला होगा। सही ढंग आप जानते है ना, सभी जगह 10:30 का बोल देना, 10:15 ओम। तो इस तरह से आपको ये सोचना है कि मैं मनुष्य हूँ और सबसे श्रेष्ठ हूँ, सारे प्राणियों में सबसे ऊपर खड़ा हूँ, तो मुझे अब नीचे थोड़ी जाना है, मुझे नीचे थोड़ी गिरना है। इसलिए बुद्धि से काम लीजिए और सही तरफ चलिए। अब रही बात भक्ति की। भक्ति किसे कहते हैं?
क्या भगवान को नहलाना ही भक्ति है? कपड़े बदल दिए भगवान की वो भक्ति है? हैं? फूल चढ़ा दिए ये भक्ति है? किसको भक्ति कहें? सही भक्ति तो वो है कि अगर आप भगवान को नहला रहे हो, कपड़े पहना रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, टीका लगा रहे हो, तो पूरी तरह भगवानमय हो जाओ, पूरी तरह आप उसी में ही दिमाग लगाओ। क्योंकि दिल दिमाग से भक्ति होती है, शरीर से नहीं। शरीर को तो शुद्ध इसलिए करना होता है कि भगवान को छूने जा रहे हैं तो नहा लो और फिर भक्ति करो, है ना। भगवान को जो पूजा, जिन के घर भी भगवान रखे हैं, बिना नहाए थोड़ी पूजा करते हैं कि सुबह उठे और भगवान की पूजा करनी, है ना। जैसे सुबह उठे और खाना खाने लगे, अभी झाड़ू नहीं लगी, पोछा नहीं लगा, सफाई नहीं हुई और खाना खाने बैठ गए, तो ये तो गलत है ना। तो इसमें पवित्रता की बहुत आवश्यकता है, हर तरह की पवित्रता, मन की पवित्रता, तन की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता, हर जगह इसमें बहुत ज़्यादा पवित्र। इसलिए पंचकोश की बात होती है, जो पंचकोश की चर्चा करते हैं वो इसलिए करते हैं कि एक एक कोश की शुद्धि करते जाओ, फिर आखिरी में अंत में आप आत्मा तक पहुंच पाओगे। आपने शुद्धि नहीं करी प्राणों तक की भी, शुद्धि नहीं करी तन की, मन की, बुद्धि की, और चाहते हम आत्मा में प्रवेश पा जाएं, 10 जन्म नहीं पा सकते। सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपको करने हैं, समझने हैं और उसमें चलना है, तब आप वहाँ पहुँचोगे। चाहे वो इसकी बात हो, कोशों की बात हो, या और भी मल विक्षेप की बात हो, सारी चीज़ें इसीलिए बताई जाती हैं कि इनको एक एक चीज़ को आपको करना है, तब आपको योग्यता मिलेगी, तब पात्रता मिलेगी, तब समझोगे। तो असली बात तो यह है कि अगर आप झाड़ू भी लगा रहे हो, अगर आप गड्ढा खोद रहे हो और परमात्मा को याद कर रहे हो, तो ये असली भक्ति है। परमात्मा शरीर से नहीं, मन से है। तू कहीं भी रहे, मन को परमात्मा में लगाए रहो। कह दिया ना एक जगह, तू मन मुझे दे दे, गीता जिसने पढ़ी है उसको याद होगा कि बाकी सब करता रहे, मन मुझे दे दे। तो उद्धव कहते हैं कि मन तो एक ही है मेरे पास। कौन कहता है? उद्धव जब कहते हैं तब वो कि मन तो एक ही है, वो हमारा कृष्ण के साथ चला गया, अब हमारे पास मन है ही कहाँ। इस बात को गहराई से समझो, ये क्या है। एक ही मन है, वो परमात्मा में लगा है, बाकी हम कर रहे हैं मूर्तिवत सब काम, है ना। आपकी बुद्धि में ऐसी कैपेसिटी है, ऐसा ताकत है कि वो एक साथ दो काम कर सकती है। तो मन से तो परमात्मा का चिंतन करते हैं और शरीर से दुनिया के काम करते रहते हैं, ये असली भक्ति है। लेकिन होता क्या है कि हमें भगवान का कुछ समझ में नहीं आता कि उसे मन कैसे लगाए। मन तो लगाना चाहते हैं लेकिन हट जाता है, क्योंकि हमें तो दृश्यों से संबंधित रहे हैं ना, जो दृश्य दिखते हैं उसकी समझ में आती है। अब भगवान तो दिख नहीं रहे, कैसे माने, इसलिए मूर्ति रखी गई है। मूर्ति के सहारे उनका चिंतन करो, सामने बैठो, उनमें मन लगाओ, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाए तो मूर्ति के बिना भी याद करो। बस यही भक्ति है। जितनी देर आपका मन परमात्मा में लगा है उतनी देर भक्ति हो रही है। कर क्या रहे हो इससे कुछ मतलब। आप रामायण पाठ भी कर रहे हो, अखंड रामायण कर रहे हो, गीता पाठ कर रहे हो, लेकिन मन आपका इधर उधर घूम रहा है, भक्ति बिल्कुल नहीं हुई। और आप सारे मोहल्ले में कहते रहे कि हमने तो अखंड पाठ कराया, हम कितने बड़े भक्त हैं। पूरे टाइम आप यही सोच रहे हो कौन आया कौन नहीं आया, कौन हमारी तारीफ कर रहा है, मोहल्ले में क्या चर्चा चल रही है। भक्ति नहीं हो रही, ये संसारी काम हो रहा है। बस आप रिझाने के लिए, लुभाने के लिए, अपना मोहल्ले में इम्प्रेशन जमाने के लिए कर रहे हो। सारा पैसा भी गया, टाइम भी गया, और जिस मार्ग पे चलना चाहते हो, अगर चलना चाहोगे तो लगाओगे मन, और फिर किसी की परवाह थोड़ी करोगे, क्योंकि आप उसी उद्देश्य से कर रहे हो, अपना नाम चमकाने के लिए। तो यहाँ जगत में चमका रहे हो, परमात्मा के लिए नहीं चमका रहे। परमात्मा से तो और बुझ गया आपका नाम, है ना। परमात्मा ने कहा दिखा ले तू जगत को, मेरी तो तुझे जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे काम करो जिससे परमात्मा में लगन लगे, परमात्मा में अच्छा लगे, परमात्मा भी खुश हो जाए, तेरे काम से खुश हो। और जब उनको भरोसा होगा तो हम बार बार कहते हैं कि वही ले जाते हैं।
आपको कुछ नहीं करना पड़ता। एक बार उनको भरोसा तो हो जाएगा तो ईमानदारी से चाहता है मुझे, अगर चाहता है तो वो पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। कहते हैं ना तुम 2 कदम तो चलो, वो 10 कदम चलने को तैयार, ऐसे थोड़ी कहते हैं। तो ईमानदारी से 2 कदम भी चलोगे तो 10 कदम वो ले जाएगा तुम्हें, बस फिर प्रेरणा देगा। क्या करने से क्या होगा, अपने आप ही अंदर सब उठते रहते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बोलने की, बताने की। ये तो इसलिए चलता है कि आपका मन लगने लगे, भगवान में मन रीझ जाए, भगवान अच्छे लगने लगे, इसलिए ये सब अरेंज करते हैं हम कि आपका मन जितना भगवान में लगेगा उतना ही, जितना समय आपने इसमें निकाला उतना समझो भगवान के लिए दे दिया, बाकी तो सब अपने लिए जी रहे, इस काया के लिए जी रहे है ना। इस काया में पूरा जीवन निकाल दो तो भी कुछ नहीं होना है, इसको छोड़ के कोई नीचे की काया मिल जाएगी, है ना। फिर तरसते रहेंगे हम कि हम मनुष्य बने, नीचे की छोड़ो ऊपर की। कौन है ऊपर, तुमसे ऊपर कौन खड़ा है? देवता। देवता भी तरस रहे हैं कि नहीं? तुम्हें जो शरीर उपलब्ध है उसके लिए देवता बैठे कि हमें मिले एक बार, क्योंकि बाकी सारी तैयारी है, सारे गुणों का उन्होंने बहुत कमाई कर ली है, लेकिन केवल मात्र मोक्ष नहीं पा सके, इसलिए गए। कहाँ गए? स्वर्ग में। लेकिन क्योंकि स्वर्ग को मांगा था तो स्वर्ग भोग के नरक भी जाना पड़ेगा, और जब स्वर्ग भोग लेंगे वहाँ खर्च हो जाएंगे और नरक में बुरे कट जाएंगे, तो फिर आना ही है नरक में। फिर जगत में लौट के आओगे तो क्या फायदा हुआ? स्वर्ग मांगने से फायदा है या मोक्ष मांगने से फायदा है? देख लो, इतना दान करा, धर्म करा, तीर्थों पे गए, लेकिन सारा स्वर्ग मांगने में आपने खर्च कर दिया, जैसे के तैसे खाली हाथ रह गए। इसलिए जो भी काम करते हो ये अच्छे से समझो कि स्वर्ग मांगने से कुछ नहीं होना, यही स्वर्ग है, यही नर्क है। जब आपका सुख का समय निकलता है तो वो स्वर्ग में रहते हो तुम, जब दुख का समय होता है, हाय तो वह मचाते हो, वो नर्क में हो रहे हो। लगता भी है कि कहाँ का नर्क हो गया, कब निकलेंगे इस नर्क से, कहाँ फंस गए। कितना अंदर भाव आते हैं ना, वो इसीलिए आते हैं कि परमात्मा जताता है, लेकिन तब भी इच्छा बहुत होती है ना, इच्छा की। स्वर्ग तो पता नहीं क्या होगा, जैसे मुसलमानों में गुरुओं की बात 73-75 कितनी होती है, उसके लिए कितने गलत काम कर लेते हैं, है ना। जो आज है सुख दुख जो भी, उसको ठीक से निपटाने के बदले कल्पनाओं में रहते हैं कि स्वर्ग चाहिए। जब स्वर्ग चाहिए तो नर्क भी चाहिए, तो मांग तो रहे हो स्वर्ग, लेकिन असली में मांग रहे हो नर्क। अनजाने में ही नर्क मांग लिया तुमने। जिस समय तुमने स्वर्ग की कामना करी तो नर्क अलग नहीं है, अगर स्वर्ग है तो नर्क भी है। और जब सोच के देखो, जब तुम स्वर्ग में रहने के बाद नर्क में जाओगे तो कितना कष्ट होगा। पहले नर्क नहीं है, पहले स्वर्ग। तुम्हें बहुत अच्छा दिखा दिया, बहुत मजे करा दिया। जगत में देख लो, बहुत बढ़िया चल रहा था, शादी हो रही थी, बेटी की खूब सजावट थी, सब लोग आके देख खुश हो रहे थे, हम उनको देख देख के खुश हो रहे थे, देखा मैंने कैसी शादी करी। इतने में ही खबर आ गई कि फलाना मर गया हमारा करीबी, तो बता क्या हाल है। सब समझ सकते, सबको भगवान ने बहुत अच्छी बुद्धि। तो यही जब आप सुख भोगते भोगते न वो भोगते हो, दुख भोगते हो, तो एकदम हार्ट फेल तक हो जाता है, चल बसते हैं लोग। ऐसे हालातों में कई बार खबर सुन के मर भी जाते हैं। सोचिए क्यों काम ना करते हो स्वर्ग की? अच्छे काम करो, उसका नतीजा अच्छा होगा, और यहीं स्वर्ग मिल गया, सुख मिला मतलब स्वर्ग है। आपके ही हाथ में है, आपको दुख चाहिए कि सुख चाहिए। सुख चाहिए तो अच्छे काम करो, सुख मिलेगा। दुख चाहिए तो बुरे काम खूब करो, और कर ही रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। कलयुग में तो भरमार है इसकी, अच्छे काम करने वाले कम ही मिलते हैं। अच्छा थोड़ा बहुत अच्छा कर लेते हैं तो अहंकार खड़ा हो जाता है, मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरे बराबर कोई नहीं, तो ये फिर गई नीचे। तो कितना मुश्किल है मनुष्य जन्म में सही ढंग से जीना, कि हम अच्छा कर भी लें और अहंकार ना आने पाए। ये तो कोई विरला ही होगा, जिसको मोक्ष मिलना होगा वो ही संभाल पाएगा कि ऐसा क्या मैंने कमाल करा, मैंने कुछ करा ही नहीं, मंजिल बड़ी दूर है, अभी लंबा रास्ता है, अभी जाना है। ऐसे लोग पा लेते हैं कि घमंड नहीं आने पाए, किस तरह का गलत
चाल चलन नहीं होने पाए, पूरा कंट्रोल रहे और फिर हो जाता है तो भगवान माफ भी कर देते हैं। सोचिए, क्योंकि उनको आपकी नियत पता है। जबकि क्या कहा कि हर गलती की सजा मिलती है, छोटी से छोटी गलती हो जाए उसका भी फल मिलता है, और छोटे से छोटा धर्म का काम है तो उसका भी फल मिलता है। लेकिन सारे अच्छे कामों का फल क्या है? अगर आपकी मोक्ष की चाहत है तो मोक्ष पहुंचाने में वो सारे लग जाएंगे। उसका खर्च ना स्वर्ग में होगा, ना सुख में होगा, ना कहीं और होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये कहा गया है कि कुछ भी काम करते हो उसका फल मत मांगो। फल मांगना छोड़ दे तो असली वैरागी हो। घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, कपड़े छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल कर्मों के फल को छोड़ दे। गीता कहती है कि केवल अपने किए का फल मत मांग, सीधा मोक्ष का रास्ता मत बना रहा है। लेकिन किससे होता है? थोड़ा सा काम किसी का कर दिया, अब वो मेरा करे। मैंने इसकी लड़की की शादी में कितना किया था भाग भाग के, अब ये मेरा करे, जब तक हो गई लड़ाई। लेकिन रोज गालियाँ पड़ रही हैं उसको कि मैंने तो इतना किया था और वो देखो आया तक नहीं। होता है कि नहीं? सब इसी संसार की बात है, सब जानते हो आप जो होता रहता है। तो आपने तो मौका ही छोड़ दिया। तो हर जगह वही बुद्धि इसलिए दी है कि आप उससे काम लो, अच्छे से अच्छे तरीके से काम में लो। और शरीर इसलिए दिया है कि खूब मेहनत करो। आलसी आदमी कभी नहीं पा सकता। एड़ी चोटी का दम लगा दे, लगाएगा ही कैसे? जब आलसी है तो दम लगा कैसे सकता है? उसको तो सोने में सुख है, उसको खाली बैठने में सुख है। कोई काम आ जाता है तो खिसक लेता है कि कोई और कर ले। जितना ज़्यादा काम करोगे उतने ही कर्म कटेंगे। तो भरसक प्रयत्न ये हो कि दूसरे के हिस्से का भी काम आप ही ले लो। हम क्या चाहते हैं? हमारे हिस्से का भी काम कोई और कर ले। चाहते हैं कि नहीं? अच्छा है, मैं सामने नहीं था तो उसको पकड़ लिया, मैं होता तो मुझे करना पड़ता। बचपन से सोचते आए हो कि नहीं? दूसरा भाई है वो कर लेगा। हम तो बाहर जाके मोटरसाइकिल पे बैठे रहेंगे, 10, 11, 12 बजे जब खाना बनेगा तो आके खा लेंगे। सामने रहेंगे तो काम का बोलेंगे सब घर वाले, जा सब्जी ले आ, जा कपड़े धो ले, नहा ले। जब होंगे नहीं तो किससे बोलेंगे? इधर उधर देखा है हमने बहुत लड़कों को, फालतू बस अपनी गाड़ी रख के उस पर बैठे, घंटों बैठे। ये सब क्या है? ये उनको नहीं सही ढंग बातें नहीं सिखाई गई, सही तरीका नहीं सिखाया गया, पूरा जीवन बर्बाद हो रहा। वो खुश कैसे? हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा। भगवान ने इतनी ताकत दी है, इतना अच्छा शरीर दिया है तो कर्म करने के लिए दिया है, खाली बैठे बैठे सड़ाने के लिए नहीं दिया। और सड़ी जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। खाली बैठे बैठे लोग, खाना पचता नहीं है, बीमार हो जाते हैं। वो भोगने को तैयार लेकिन काम नहीं करने को तैयार। काम कर लिया तो फिर अहंकार कि मैंने कितना करा देखो। तो आलसी आदमी एक एक काम गिना देगा क्या क्या किया, और भगवान को चाहने वाला उसको पता ही नहीं है उसने क्या क्या कर लिया सुबह से, वो क्या गिनाएगा। बस यही अंतर है, यही है भक्ति समझने कि पूरे समय अगर भगवान की लगन है, आप कुछ भी करते हो भक्ति ही हो रही है। 100 बात की एक बात यही। और आप कितनी ही भक्ति कर रहे हो, कितना ही भजन कर रहे हो, मन नहीं लग रहा तो कोई भक्ति कर ही नहीं, खाली दिखाया वह है। तो दिखावा तो सब कर ही रहे हो। बढ़िया बढ़िया कपड़े क्यों पहनते? दिखावे के लिए। सब कुछ जो कर रहे हो तुम सब दिखावे के लिए कर रहे हो। कटिंग टाइम पे क्यों कराना है? दिखने के लिए कि अच्छे दिखेंगे। लेडीज नेल पॉलिश क्यों लगा रही है? पाउडर क्रीम क्यों लगा रही है? कुछ तो है ना, मोटी मोटी बातें जो सबको समझ में। उसको दिखाने के लिए क्या कर रहे हो? उसको दिखाने के लिए बस एक ही काम है कि उसमें मन लगा दो, उसको अर्पित कर दो उस मन को। फिर तुम अपने स्वार्थ के लिए मत लगो। करने जो जरूरी काम है तो करने पड़ेंगे, क्योंकि इस शरीर को जीवित रखना है, ये बड़ा कीमती है। सबसे कीमती यही शरीर है, तो इसका ध्यान रखना भी जरूरी है, इसका इलाज करना भी जरूरी है, समय पर खाना भी देना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत भर लो, बढ़िया चीज़ें तो खाएगा। हर जगह आपको नियमित रहना पड़ेगा, हर जगह आपको कंट्रोल में रहना पड़ेगा। हर चीज़ का अगर सही सही ध्यान है तो भक्ति ही हो रही है। इसलिए पूरी गीता में एक एक बात बड़ी बारीकी से बताई गई। अगर सही ढंग से गीता पढ़ो
तो सारा कुछ जीवन कैसे जीना है ये गीता सिखा देती है। और इसलिए गीता में कहीं जाति भेद भी नहीं है, हर आदमी कर सकता है। गीता के अनुसार वर्ण आश्रम जो है वो इस तरह से हैं कि जो सबसे पहले कदम पे चला, जो भगवान की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया, जिसकी इच्छा हो गई, वो शूद्र है। अभी इस धर्म में वो शूद्र है। फिर वो करते करते थोड़ा और आगे बढ़ा तो वो क्या हो गया, वैश्य हो गया। फिर और करता रहा। अब उसको किसी से डर भी नहीं लगता, बिल्कुल सीना तान के करता है। कई लोग छुप के करते हैं, अरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, अरे हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये तो पूजा में ही लग गया, और कहने लगते हैं ये तो बेकार हो गया, ये तो भगवान की तरफ, अब ये कैसी काम करे। जबकि कुछ बेकार नहीं है, सारे काम करते हुए परमात्मा में लगना है, क्योंकि कर्म भी काटना जरूरी है, परमात्मा की तरफ जाना भी जरूरी है इस मनुष्य शरीर के साथ। इसलिए छुप के करते हैं। लेकिन वैश्य से जब क्षत्रिय होने की बारी आएगी तो आप निडर हो जाओगे, सीना तान के जो करना है कर रहे हो, ना दिखा रहे हो किसी को, लेकिन कोई कुछ भी कहे हमें परवाह नहीं है, हम तो भगवान की तरफ जाएंगे। ये क्षत्रिय हो गया। और आगे चलता रहा, खूब सात्विक गुण बढ़ गया उसका, हर रोज पूजा पाठ, कहीं भी कुछ भी काम कर रहा है, मन उसका उसी में लगा है, उसी में डूबा है, सात्विक भाव में लगातार रहने लगा, तो ब्राह्मण की तरफ चल गया। होते होते जब सत्संग मिल गया, सत्संग सुना, सत्संग को जाना, सत्संग शुरू से चल रहा है। शूद्र जब पहली सीढ़ी पे था, शूद्र ही था, धीरे धीरे वो क्षत्रिय तक आया, और एक दिन कोई सही गुरु मिल गया और उसकी गाइडेंस में वो ब्रह्म को जान गया। अब हुआ ब्राह्मण। ब्रह्म को जानने के बाद ब्राह्मण होते हैं। किसी ब्राह्मण के घर पैदा होने से ब्राह्मण नहीं है, लेकिन चलन हो गया कि जो ब्राह्मण घर में पैदा हो गया वो ब्राह्मण हो गया, वैश्य के घर में पैदा हो गया वो वैश्य हो गया। तो गीता के अनुसार ये वर्ण व्यवस्था है। और ब्राह्मण भी है तो उसे शूद्र का स्वागत करना है, क्योंकि इस तरफ आया तो इस लाइन से जुड़ा तो सही, तो ब्राह्मण को ही तो सबसे ज्यादा स्वागत करना है। ये तूने सही लाइन पकड़ी, तो मनुष्य है, तेरा यही कर्तव्य, तुझे ये करना चाहिए। इस तरह से सब अपने अपने वर्ण में चलते रहिए, कोई किसी से द्वेष मत करिए, कोई किसी से झगड़ा मत करिए। अगर आपकी बुद्धि सही हो जाए तो झगड़ा करने की बात ही नहीं है, वो तो खुराफाती बुद्धि है, उसको लड़ने की सोचती है, इसलिए लड़ते हैं, बात पे लड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप में कहीं दिखती हो तो उनको खत्म करिए, सही मार्ग पे चलिए, तब आपका सत्संग सफल हो जाएगा। अभी सत्संग तो करते हो लेकिन बिना बुद्धि के करते हो, बुद्धि को दूसरे कामों में लगाए रखते हो, बुद्धि को दूसरी तरफ ज़्यादा मेहनत कराते हो। यहाँ बिल्कुल बेफिक्र होते। और कई लोगों को तो सत्संग इसलिए आना रहता है कि नींद अच्छी आती है। अगर गुरु मिल जाए और वो सुना रहा है तो वो पूरे टाइम चौकस न रहेगा, जब सुना रहा है तभी उसको नींद आ जाए, निश्चित जानो। जिसको घर में बिल्कुल नींद नहीं आती, नींद नहीं है, वो भी अगर कोई अच्छी बातों के लिए ऐसी जगह पहुंच जाए तो वैसे नहीं आ रही, लेकिन उस टाइम आ जाएगी। क्यों आ गई? क्योंकि उधर लगाव नहीं है, तामसी प्रवृत्ति में है। वो तामसी प्रवृत्ति में इतना विचर रहा है कि ये उससे बिल्कुल अपोजिट बातें, विपरीत बात होने के कारण उसको आलस आता है, नींद आती है, उदासी आती है, और लगता है कहाँ भाग गए भागो, लेकिन दिखाना भी तो है लोगों को, दिखाने के चक्कर में बैठा रहता है। तो इस तरह से आप ठीक भक्ति को समझिए। और यहाँ यह भी कहते हैं कि ज्ञानी को भक्ति पहले है, पहले भक्ति में जब निपुण हो जाएगा तब ज्ञान की तरफ मुड़ेगा। तो जिनकी भक्ति भरपूर हो गई है, जिन्होंने खूब भक्ति करी है, अब वो ज्ञान सुनने के लायक हैं। तो होता क्या है कलयुग में कि जो भक्त है वो तो ज्ञानी से बहुत चिढ़ता है, वो बहुत क्रिटिसाइज करता है, बहुत बुराई करता है। ज्ञानी लोग ऐसे होते हैं, ज्ञानी वैसे होते हैं, अरे कुछ नहीं है इनके पास कोई राम की बात नहीं है, कोई कृष्ण की बात नहीं, आत्मा करते रहते हैं, बताए ना। तो असली में तो जो जिसने भक्ति बहुत की है वही ज्ञान के लायक हो पाएगा, वही ज्ञान की पहली सीढ़ी पे चढ़ पाएगा, और वही वहाँ तक पहुँचेगा कि मोक्ष है ना। तो इस तरह से
बड़ा आसान है, सुलझा हुआ सा है, कोई उलझन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस खाली आप यहाँ अटेंटिव रहें, यहाँ क्या बोलना चाहिए, जागृत रहें, है ना। जब होता है तब आप सोए से आलस में भरे हुए नहीं रहें, पूरा एक मिनट का एक शब्द का लाभ उठाएं तो आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। रास्ता छोटा होगा, इसीलिए कहते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए हमारे जीवन में जो हमको हाथ पकड़ के ले चले। यही हाथ पकड़ के चलना है, ले चलना है, ठीक है ना। इस तरह से जब ब्राह्मण हो जाते हैं फिर न किसी से द्वेष होता है, न किसी से राग होता है, न जलन होती है, न किसी का बुरा करने का मन होता है। दुश्मन भी अगर कोई, उसका तो कोई दुश्मन होता ही नहीं, लेकिन जो जगत वाले हैं उनका तो दुश्मन है वो, क्योंकि उनको दुश्मनी लगती है कि पहुंचना तो हमको था, ये कैसे पहुंच गया। इससे बहुत लोगों से दुश्मनी हो जाए तो वो उससे भी कहीं ना कहीं दया भाव रखेगा। जो प्राप्त पुरुष है, जो उससे चलने वाला है, उसके लिए भी दया रहेगी उसके मन में। ये है ब्राह्मण, असली ब्राह्मण के मतलब यही है कि इसको किसी के प्रति कोई राग नहीं आए, द्वेष नहीं आए, तो भगवान इसको सद्बुद्धि दो, भगवान इसके लिए अच्छा करो, ये गलत कर रहा है, बोलेगा किसी से नहीं। इस तरह से पूर्णता हो जाती है, हो सकती है। आपको सर्टिफिकेट तो इस बात से ही मिल गया है कि आपको मनुष्य बना के भेज दिया, मतलब हर आदमी में वो योग्यता है कि वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान को जान सकता है। इस तरह से आप भी कोई भी कर सकते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं करता। वो ना समझी में कहते रहते हैं कि मैं तो भाई नहीं कर सकता, मेरे बस की तो नहीं। बस की है इसीलिए मनुष्य बनाया, अगर बस की नहीं होती तो नीचे की किसी योनि में डाल लेता। तो आपको ये कहने का अधिकार ही नहीं है कि नहीं हम तो नहीं पहुंच सकते भैया, हमारे बस की नहीं। नहीं नहीं, आपके ही बस की है, केवल मनुष्य के ही बस की। कोई बकरी नहीं पहुंच सकती, कोई ऊंट नहीं पहुंच सकता, कोई जिराफ इतना ऊंचा जानवर है वो नहीं पहुंच सकता, शेर इतना ताकतवर है वो नहीं पहुंच सकता। केवल पहुंचेगा तो मनुष्य ही पहुंचेगा, लेकिन प्रयत्न करना पड़ेगा। और फिर कहते हैं कि प्रयत्न से पहुंचता नहीं, प्रयत्न के बिना पहुंच नहीं सकता। बड़ी उलझी बातें हैं, सही समझ में आ जाए तो कुछ मुश्किल नहीं, सब आसान है, एकदम बहुत आसान है। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।